अमीषा अग्निहोत्री एक क्यूट लड़की जिसे अमीरों से नफरत थी। अरुण अंबानी अंबानी इंडस्ट्री का सीईओ एक अरबपति जो कि घमंडी, निर्दयी, अकड़ू इंसान था। उसके पास दुनिया की हर चीज थी, औरत से लेकर पैसे, जिससे बड़े बड़े कंपनी के मालिक भी डरते थे। क्या होगा जब अमीषा अरुण के मुंह पर पैसे दे मारेगी? क्या होगा जब अमीषा अरुण से मिलेगी और उसे एहसास होगा कि वो उसके प्यार की गहराई में डूब रही है? दोस्तों, ऐसी रोमांटिक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम अमीषा अग्निहोत्री है। मैं एक रईस बिजनेसमैन की बेटी हूँ। आज शाम मेरी जिंदगी बदलने वाली थी। मैं इस बात से बिल्कुल अनजान थी। कॉफी शॉप में काम कर रही थी। नादिया ने आवाज दिया, अमीषा आज मेरा बर्थडे है, तुम बर्थडे में नहीं आओगी? मैं कस्टमर को कॉफी देने के बाद उसके पास आ गई। कहने लगी, सॉरी नादिया, पर तुम तो सब जानती हो मेरे डैड इस बात के लिए इजाजत नहीं देंगे। उसने कहा, कहो तो तुम्हारे डैड से बात कर लेती हूँ। मैंने कहा कि कोई जरूरत नहीं है। मैं मन ही मन सोचने लगी, वह इंसान मुझे कभी इस बात की इजाजत नहीं देगा। नादिया मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। उसके साथ मेरी मुलाकात इस कॉफी शॉप में हुई थी। उसके अलावा मेरे कोई अच्छे दोस्त नहीं है। मैंने उसे अपने बारे में सब बता रखा है। वो कहने लगी, कब तक ऐसा चलेगा? किसी न किसी को तो तेरे डैड के सामने आवाज उठानी पड़ेगी। तू उनसे अलग क्यों नहीं हो जाती? मैं सोचने लगी, मैं बहुत बार घर से भागने की कोशिश कर चुकी हूँ। हर बार उनके आदमी मुझे पकड़ कर ले आते हैं और उसके बाद मेरे डैडी मेरे ऊपर हाथ उठाते हैं। एक बार 2 दिनों के लिए कमरे में बंद कर दिया था। यहाँ तक कि मैं पुलिस को भी उनके खिलाफ कंप्लेंट की थी, पर उन्होंने केस को घुमा दिया था। कहने लगे थे यह लड़की पागल है, और उसके बाद होती थी मेरी पिटाई। अब मैंने घर से भागने का प्लान ही कैंसिल कर दिया, क्योंकि यह कभी संभव नहीं। मैंने कहा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, अपनी बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में नहीं आ सकती नादिया, पर एक तुम ही हो जो मेरी जिंदगी का हर एक राज जानती हो। मैं अमीर बाप की बेटी होने के बावजूद भी इस कॉफी शॉप में जॉब करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे डैड के साथ काम नहीं करना। मेरे डैड ने मुझे बहुत बार कहा है बिजनेस ज्वाइन करो, पर मैं जानती हूँ मेरे होने ना होने का उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनके बिजनेस ज्वाइन नहीं की। काम खत्म करने के बाद नादिया के गले मिलकर उसे एक बार फिर से विश किया। कॉफी शॉप के ऑनर से पूछा, आप नादिया के बर्थडे में जा रहे हो ना? नवीन बोला, सॉरी यार, मैं नादिया के बर्थडे में नहीं जा सकता। मेरे बेटे को बुखार है, मुझे घर जाकर उसकी देखभाल करनी है। नादिया को पहले ही बोल चुका हूँ। उसने नादिया को अपना बर्थडे प्रेजेंट दिया, फिर निकल गया। मैं भी जल्दी में थी, क्योंकि मुझे अपनी सौतेली बहन के लिए ज्वेलरी खरीदनी थी। पहली बार मैंने सोनिया को देखा था, मैं बहुत खुश हुई थी। मैं हमेशा से ही भाई बहन चाहती थी। मुझे लगा था सोनिया के रूप में मुझे एक बहन मिल गई है। ड्राइव करते हुए मैं सोचने लगी कि मुझे अमीरों से नफरत है। वजह यह थी, जब मैं बेहद छोटी थी मेरे डैड ने एक दूसरी पैसे वाली औरत के लिए मेरी माँ को अपनी जिंदगी से निकाल फेंका था। मुझे आज भी याद है कैसे मेरे डैड रोज रोज शराब पीकर आते थे और मेरी माँ पर हाथ उठाते थे। मेरी माँ मुझसे उनसे बचाने के लिए एक रूम में छुपा देती थी, और फिर मैं उस रूम में बैठी बैठी सब सुनती थी किस तरह से वो मेरी माँ को मारता था। और उस दिन काफी तेज बारिश हो रही थी। मेरा डैड शराब पीकर आ गया, मेरी माँ को मारने लगा। कहने लगा, तलाक पेपर में साइन करो और यहाँ से हमेशा के लिए निकल जाओ। मेरी माँ उनके पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाई थी, पर मेरा डैड तो एक अमीर औरत के पैसों के चक्कर में था। उसने माँ की एक न सुनी, उसे घसीटकर घर से निकालने लगा। माँ कहने लगी, मुझे मेरी बेटी दे दो, मैं उसे लेकर जाऊंगी। मेरा डैड बोला, अगर तुम उसे लेकर जाओगी तो मैं उसे जान से मार दूंगा। मेरी माँ रोने लगी, कहने लगी, बेटी को कुछ मत करना। वो कहने लगा, तो तुम यहाँ से निकल जाओ, जिंदगी भर उससे कोई रिश्ता न रखना, वरना तुझसे भी बुरा हाल तेरी बेटी का करूंगा। वही आखिरी दिन था जब मैंने अपनी माँ को देखा था। कुछ दिनों के अंदर मेरे पास एक दूसरी औरत को लेकर आ गया। कहने लगा, अमीषा, यह तुम्हारी नई माँ है। मैंने कहा, यह मेरी माँ नहीं हो सकती, मेरी माँ कहाँ है? उसने कहा, हाँ, यह तुम्हारी माँ नहीं है, पर जल्द हुई हो जाएगी। मैं इससे शादी करने वाला हूँ। मुझे इस औरत से नफरत थी, जिसकी वजह से उसने मेरी माँ को निकाल दिया था। मैंने कहा, डैड, मैं इस औरत को माँ नहीं मानूंगी। आप बुरे हो जो मेरी माँ को घर से निकाल दिया। इतना कहा ही था, मेरे डैड ने मेरे बाल पकड़कर खींच रहे थे और एक जोरदार थप्पड़ गाल में जड़ दिया था। उसके बाद से ही मैं एक जालिम बाप, एक सौतेली माँ और एक सौतेली बहन के साथ यूं घुट घुट कर जी रही हूँ। मुझे क्या पता था कि मेरी सौतेली माँ रेनू ने मेरे डैड ऋषभ अग्निहोत्री से इसलिए शादी की थी क्योंकि रेनू के पापा गुजर गए थे। उन्हें अपने पापा की ढेर सारी दौलत मिली थी, पर उन्हें बिजनेस का आइडिया नहीं था।
था। मेरे पापा से शादी करके उन्होंने पापा के बिजनेस में पैसा लगा दिया था। मेरे पापा ने रेनू की दौलत के लिए उनसे शादी की थी। उससे कोई प्यार नहीं करते थे। यह पैसे ही थे जिसके लिए उन्होंने मेरी माँ को घर से निकाला था। इसी वजह से मैं दौलतमंद लोगों से नफरत करती थी। मैं मॉल के पास आ गई थी। पार्किंग लगभग फुल थी। वहीं से मुझे अपनी बहन की ज्वेलरी लेनी थी। मुझे कार पार्क करने के लिए एक जगह खाली मिला, पर दोनों साइड में कार थी। मुझे बीच में लगाना था। मैं इस काम में बहुत बुरी हूँ। जैसे ही मैंने कार सामने खड़ी की, एक कार से हल्का सा टक्कर हो गया। मैं घबराने लगी। उतर कर देखा तो ओ माय गॉड, यह तो बुगाटी थी। इतनी महंगी कार जिस पर स्क्रैच आ गया था। इसे रिपेयर करने के पैसे भी दे पाना मेरे बस की बात नहीं थी। कार को देखकर तो मेरा चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। और कोई कार नहीं मिली थी, इस कार से टक्कर होनी थी। जल्दी से मैंने अपनी कार को देखी तो उसमें भी स्क्रैच आ गई थी। मेरे डैड तो मुझे आज मार ही डालेंगे। डर के मारे मेरी हालत बेहद खराब हो गई थी। मुझे नहीं लगता वह मुझे अपनी कार को हाथ लगाने भी देंगे। पीछे मुड़ी तो एक आदमी आने लगा। उसे देखकर मेरी जान सूख गई। शायद इसी कार का मालिक था, क्योंकि दिखने में ही काफी रईस लग रहा था। काले रंग की सूट बूट में था। कद 6 फुट 2 इंच की होगी। चेहरा बिल्कुल शार्प, आंखें नीली। मेरी तो दिल की धड़कन रुक गई थी। वह आकर कहने लगा, क्या कर रही हो? मैंने माफी मांगने के अंदाज में उसे देखा। कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरी वजह से आपके कार में स्क्रैच आ गई। बड़े हैरत से मुझे देख रहा था। उसके चेहरे में गुस्सा भी नजर आने लगा। कहने लगा, कार पार्क नहीं करना जानती तो कार लेकर क्यों आई? मैं मन ही मन सोचने लगी, अगर मैं अपने 1 महीने की कमाई इसे दे दूं और अपनी सेविंग भी दे दूं, फिर भी इसका रिपेयर का खर्च नहीं निकलेगा। एक माफी ही था जो मैं इससे मांग सकती थी। मैंने कहा, सर मैं दिल से माफी मांगती हूँ। कहने लगा, तुम्हारी माफी से क्या नुकसान की भरपाई हो जाएगी? उसकी बात सही थी। मैंने कहा, सर मैं आपसे यही मांग सकती हूँ। उसने कहा, और तुम्हें क्या लगता है तुम माफी मांग लोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा? मुझे एक वजह बताओ कि मैं तुम्हें पुलिस को ना बुलाऊं। मैंने कहा, सर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं यह नहीं चाहती थी। गलती से स्क्रैच आ गई है। आप देखिए मेरी कार में भी स्क्रैच है। उसने कहा, तुम्हारी कार में स्क्रैच ऐसे ही तो नहीं आई। क्या मेरी कार खुद ब खुद आकर तुम्हारी कार में स्क्रैच लगाई? यह भी तुम्हारी ही गलती से हुआ है। वो तो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मुझे खा जाएगा। घमंडी अकड़ू इंसान। पर गलती मेरी थी, मैं क्या करती? मेरे कार में स्क्रैच है और ये कोई वजह नहीं थी कि वह मुझे माफ कर देगा। तभी मेरे मोबाइल में रेनू को कॉल आने लगी। मेरी सौतेली माँ शायद ज्वेलरी के बारे में पूछने के लिए कॉल कर रही थी। मेरी जान सूख गई। उस आदमी के बातों को मैं इग्नोर करने लगी और मैंने उनका फोन नहीं उठाया। मैंने उस आदमी से फिर से माफी मांगने लगी कि तभी मेरे डैड का भी फोन आने लगा। शायद रेनू ने मेरे डैड से शिकायत कर दी होगी, तभी डैड कॉल कर रहे हैं। अब तो मेरा चेहरा फीका पड़ गया। जाने उस वक्त मुझे क्या हो गया, किस हाल में थी कि मैं अपनी कार के पास आ गई। मेरी माँ ने ज्वेलरी खरीदने के लिए जो पैसे दिए थे उसे लेकर मैं उस आदमी के मुंह पर दे फेंका और कहा, अपनी कार रिपेयर कर लो। कहकर वहाँ मैं एक पल न रुकी। कार में बैठकर सीधे वहाँ से निकल गई थी। पर जल्दी ही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सारी गलती मेरी थी। मैंने ही कार को धक्का मारा था और फिर उसके मुंह में यूं पैसा मारना बदतमीजी थी। मैं ज्वेलरी नहीं खरीद पाई और मेरे घर पर जाकर क्या होगा यही अब सोचने लगी थी। और मेरे डैड जब यह कार की स्क्रैच देखेंगे तो? जब मैं घर पर आई तो मेरी माँ और सौतेली बहन लॉन पर बैठी हुई थी। मुझे देखते ही मेरी सौतेली माँ कहने लगी, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? तुम ज्वेलरी लेकर आई हो ना? अब मेरी जान सूख गई थी। उस पैसे को तो मैंने उस आदमी के मुंह में दे मारा था। तभी मेरे डैड वहाँ पर आ गए। कहने लगे, क्या बात है, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? हमें फिक्र हो रही थी। मेरी सौतेली बहन सोनिया बोल पड़ी, डैडी इसने कार में स्क्रैच लगाई है। अब मेरे डैड का पारा चढ़ गया। कहने लगे, तुमने मेरी कार में स्क्रैच लगा दी और ज्वेलरी लेकर आई हो या नहीं? तुम एक्सीडेंट करके आई हो और पैसे भी गंवा बैठी क्या? मैंने हाँ में सिर हिलाया तो मेरे बाल को पकड़कर खींचने लगे। कहने लगे, आज के बाद मेरी कार को हाथ मत लगाना, चलो यहाँ से जाओ। इसी वजह से तुमसे और तुम्हारी माँ से नफरत करता था। मैं अपने कमरे में आ गई थी और मैं इसी हादसे के बारे में सोचने लगी थी और अब तो मेरे पास कार भी नहीं थी। अगली सुबह अलार्म की आवाज से मेरी नींद खुली। मुझे कॉफी शॉप जाना था। मैं जल्दी से किचन पर गई तो देखा मेरी सौतेली माँ और सोनिया
सैंडविच खा रही थी। सोनिया रेनू से कहने लगी, माँ आज आप मेरी ज्वेलरी ले आना। मैं सोनिया को देखकर कहने लगी, कोई स्पेशल ओकेजन है क्या? वह मेरी तरफ देखने लगी, कहने लगी, आज हमें पार्टी में जाना है। वहाँ पर मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट अरुण अंबानी आने वाले हैं। वह अरबपति है और डैडी चाहते हैं कि मैं उसे रिझाऊं। अगर वह मुझसे शादी को मान जाएंगे तो हमारे बिजनेस को बहुत फायदा होगा। मैंने कहा, बिजनेस के फायदे के लिए तुम किसी से भी शादी कर लोगी सोनिया? सोनिया कहने लगी, अरुण में किसी भी चीज की कमी नहीं है, बेहद हैंडसम है, लड़कियां उस पर मरती हैं, उसके पास दौलत की कमी नहीं है। ऐसे लड़के से कोई पागल लड़की ही होगी जो शादी नहीं करना चाहती होगी। मैं ब्रेकफास्ट करके कॉफी शॉप आ गई थी, पर कॉफी शॉप के सारे लोग जाने लगे थे। मैंने कहा, क्या हो गया? नवीन ने कहा, हमारी यह नौकरी चली गई है, शॉप बंद हो गई है। सामने नादिया भी आ गई, कहने लगी, अब हमें दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ेगी। मैंने कहा, अचानक क्या हो गया रातों रात? नवीन ने कहा, एक अरबपति ने इस जगह को खरीद लिया है। सिर्फ इस जगह को ही नहीं, उसने पूरी बिल्डिंग को खरीद ली है। कहकर वह सामान लेकर निकलने लगा था। कॉफी शॉप के बाहर क्लोज का बोर्ड लग चुका था। मैं बड़ी ही हैरत से नादिया को देख रही थी। नादिया कहने लगी, अरुण अंबानी इस जगह को खरीदी है। सिर्फ इस जगह को ही नहीं बल्कि आसपास के 2 बिल्डिंग खरीद ली है। अब तो मुझे तुम्हें कहीं और जॉब ढूंढना पड़ेगा। मैंने कहा, मेरे डैड तो बहुत मुश्किल से यहाँ के जॉब करने की इजाजत दी थी। वह चाहते थे उनका बिजनेस ज्वाइन करूं, जो कि मैं नहीं करना चाहती थी। उसने कहा, अरे तुम तो अपनी ड्रीम जॉब खो दी। मैंने कहा, कॉफी शॉप में काम करना मेरा कोई ड्रीम जॉब नहीं है, मेरा कुछ और ही सपना है। उसने कहा, ऐसा क्या सपना है? मैंने कहा, मेरे सपनों को छोड़ो, मैं तो बस अपने डैड से दूर रहने के लिए आई थी। वह कहने लगी, अपनी कार में नहीं आई क्या? तो मैं उसे रात की सारी घटना बता दी थी। मैं जल्दी घर आ गई थी। मेरी बहन अपनी ड्रेस और ज्वेलरी ट्राई कर रही थी। मुझे देखा तो कहने लगी, अरे तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? मैंने कहा, मेरी जॉब चली गई है। मेरे कॉफी शॉप वाले एरिया को अरुण अंबानी ने खरीद लिया है। वह कहने लगी, अरे यह तो बहुत बुरा हुआ, चलो शाम को तुम मुझसे मिल लेना। डैड ने कहा है सबको पार्टी में जाना है, देखना आज शाम उसे कैसे इम्प्रेस करती हूँ। बताओ कैसी लग रही हूँ? मैंने कहा, बहुत अच्छी लग रही हो। कहकर मैं अपने कमरे में आ गई थी। मैं अरुण अंबानी से पूछना चाहती थी कि आखिर उसने मेरी जगह क्यों खरीद ली। शाम को तैयार होकर हम पार्टी में आ चुके थे। सोनिया काफी एक्साइटेड थी क्योंकि अरुण अंबानी पार्टी के अंदर आ चुका था, पर मैं चुपचाप वहीं खड़ी थी। मुझे अरुण अंबानी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरे डैड उन्हें हमारे पास लेकर आ गए, कहने लगे, यह मेरी फैमिली है, मेरी पत्नी रेनू, यह मेरी प्यारी बेटी सोनिया। सोनिया उसे देखकर मुस्कुराने लगी थी, और यह मेरी बेटी अमीशा। उसे देखकर मुझे हैरत का झटका लगा, यह वही इंसान है। जब हमारी नजरें मिली तो मुझे लगा शायद रात वाली बात भूल गया होगा। मैंने इसकी बुगाटी को टक्कर दी थी और साथ उसके मुंह पे पैसे मारे थे। यह इतना रईस इंसान है। उसको देखकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ी थी, पर मेरी आंखों में अफसोस था। मेरे पास आ गया, कहने लगा, हेलो मिस अमीशा। उसकी नजरें सीधे मेरे आंखों पर थी। कहने लगा, मेरे साथ डांस करोगी? उसकी बात सुनकर तो मेरा चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। इस लड़के के साथ तो मेरी बहन सोनिया डांस करना चाहती थी। इस अरबपति को अपने प्यार के जाल में फांसना चाहती थी ताकि डैड की बिजनेस अच्छी हो। मेरे डैड इस बात से खुश नहीं होंगे। उसे ना करने के लिए मुंह खोला ही था। उसने कहा, बहुत अच्छी बात है, चलो डांस करते हैं। करके उसने मेरा हाथ थाम लिया और मेरे अंदर डर बुरे तरीके से समा गया था। वो मुझे डांस फ्लोर में लेकर आ गया, मेरे कमर में अपना हाथ रख दिया और मुझे बिल्कुल करीब खींच लिया था। मैं उसके शरीर की गर्मी को महसूस करने लगी थी। कहने लगा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसने मेरी तारीफ क्या की, मेरे शरीर में एक गर्मी सी महसूस की। कहने लगा, कल तुमने मेरे मुंह पर पैसे मारे थे। मैंने कहा, देखिए मैं कल के लिए बेहद शर्मिंदा हूँ, आप प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं एक क्यूट सा चेहरा उसकी तरफ करके उसकी आंखों में देखने लगी थी। वह मुझे बिल्कुल करीब खींचकर मेरे कानों में कहने लगा, आज तक ऐसी बदतमीजी मेरे साथ कभी किसी ने नहीं की। मैंने कहा, आप नाराज न हो, पर आज आपकी वजह से मेरी नौकरी चली गई। इस बात को सुनकर वह चौंक उठा। कहने लगा, मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी कैसे चली गई? मैंने कहा, आपने जिस बिल्डिंग को खरीदा है वहाँ मेरी कॉफी शॉप थी जहाँ मैं काम करती थी। वह कहने लगा, तुम इतने रईस बाप की बेटी हो, कॉफी शॉप में जॉब करती थी? मैंने कहा, मुझे बिजनेस की समझ नहीं है इसलिए मैं वहाँ काम करती थी। यह बात सुनकर वह हैरत भरी निगाहों से देखने लगा। मुझे पता नहीं था
तुम्हारी जॉब चली गई है। मैं उसकी आंखों में आंखें नहीं मिला पा रही थी, इधर उधर देख रही थी। उसने कहा, तुम मेरी आंखों से आंखें क्यों नहीं मिला रही? मैंने कहा, मुझे बुरा लग रहा है। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। अब मैं उसकी आंखों में देखने लगी, कहने लगी, सच में आपको फर्क नहीं पड़ता? आपकी बुगाटी में मैंने स्क्रैच लगा दी। उसने कहा, कोई बात नहीं। उसकी नज़र कभी मेरी आंखों में तो कभी मेरे होठों पर थी। मेरी हालत बहुत खराब होने लगी थी। एक नहीं, दो नहीं, लगातार 3 गानों पर उसने मेरे साथ डांस किया और उसके बाद हम दोनों अलग हुए थे। उससे नज़दीकी से मेरा शरीर कांप उठा था। मेरे डैड इस पार्टी में उसे इम्प्रेस करना चाहते थे, पर वह दूसरे लोगों से घिरा हुआ था। सारे लोग बड़े गौर से उसकी बातों को सुन रहे थे और मेरे डैड को पूरी रात एक बार भी मौका नहीं मिला कि उससे बात करे। उसने मेरे डैड को सफाई से इग्नोर कर दिया था। मेरी ओर कई बार देखा जरूर था। थोड़ी देर बाद पार्टी से मेरी फैमिली जाने लगी। अच्छा हुआ था कि मेरे मम्मी डैडी के साथ मेरी बहन जा रही थी। मुझे उनके साथ नहीं जाना पड़ेगा। मैं बाहर निकलकर पैदल चलने लगी थी। टैक्सी का इंतजार करने लगी थी, तभी पीछे से किसी कार के हॉर्न की आवाज आई। मैं पीछे मुड़ी तो अरुण की कार थी। मेरे पास आ गया, कहने लगा, पैदल कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, मैं टैक्सी का इंतजार कर रही हूँ, पर तुम्हारी कार। मैं कुछ बोल नहीं जा रही थी, फिर अपने आप को रोक लिया। ऐसी ही हूँ मैं, अपने मन की बात किसी से नहीं कहती। उसने कहा, मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैंने कहा, आपको तकलीफ होगी। उसने कहा, प्लीज अमीषा। मैं उसके साथ कार में आ गई और यह हैंडसम अरबपति मुझे मेरे घर के बाहर छोड़ दिया था। मैंने उसे थैंक यू कहा और फिर घर के अंदर आ गई। एक तूफान मेरा वहाँ इंतजार कर रहा था। मेरे डैड कहने लगे, तुम उसके साथ डांस क्यों की? तुम जानती हो ना, सोनिया उसके साथ डांस करना चाहती थी। उधर सोनिया की आंखों में आंसू थे। शायद रेनू और डैड को मेरे खिलाफ अच्छे से भड़का दिया था। मैंने कहा, उसी ने मुझे डांस करने का ऑफर दिया था, मैं ना करने ही जा रही थी। मैं कुछ बोल पाती इससे पहले उसने मुझे डांस फ्लोर में खींच लिया। सोनिया गुस्सा करने लगी, कहने लगी, तुम मेरी सौत निकलोगी, पता नहीं था। डैड कहने लगे, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं उसे बिजनेस के लिए मना लूंगा। इस पर सोनिया बोली, पर वह तो डैड आपको भाव ही नहीं दे रहे थे, आप यह कैसे करेंगे? डैड कहने लगे, तुम लोग फिक्र मत करो। मैं अपने कमरे में आ गई, सो नहीं जा रही थी कि तभी मेरे फोन में एक अननोन नंबर से कॉल आने लगी। प्राइवेट नंबर थी। मैंने फोन उठाई तो उधर से आवाज आई, क्या कर रही हो अमीषा? उसकी आवाज से ही मैं उसे पहचान गई, यह अरुण अंबानी था। मैंने कहा, हेलो मिस्टर अंबानी, इतनी रात को आप कॉल कर रहे हैं, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? उसने कहा, तुम्हारे डैडी के कंपनी में मैं सबसे बड़ा इन्वेस्टर हूँ और उनकी बेटी का नंबर जुगाड़ करने में मुझे 5 मिनट लगे होंगे। मैंने कहा, आपने किस लिए फोन किया? उसने कहा, मुझे बुरा लगा, मेरी वजह से तुम्हारी जॉब चले गई। तुम चाहो तो मेरे पास एक अच्छी जॉब है तुम्हारे लिए, कल मेरी कंपनी में आ जाना। मैंने कहा, मिस्टर अंबानी, थैंक यू फॉर द ऑफर। क्या आप उन सभी लोगों को जॉब ऑफर दे रहे हो जिन्होंने अपनी अपनी नौकरी खोई है? उसने कहा, नहीं, यह स्पेशल ऑफर सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैंने कहा, माफ़ कीजिएगा, मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकती। उसने कहा, क्यों? मैंने कहा, क्योंकि मैं अपने डैड के बिजनेस ज्वाइन कर रही हूँ। मैंने उसे ऐसी झूठ कह दिया था क्योंकि मैं उसके करीब नहीं रहना चाहती थी। उसने कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। उसकी आवाज़ में निराशा साफ झलक रही थी। मैंने फ़ोन रख दिया था। मन ही मन सोचने लगी, अरुण अंबानी मुझे जॉब ऑफर कर रहा है। मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। मैं सो गई। जब सुबह उठी तो डैड ने मुझे अपने पास बुलाया। कहा, सोनिया कह रही थी तुम्हारी जॉब चली गई है, आज से तुम मेरे बिजनेस ज्वाइन करोगी। मैं डैड का बिजनेस ज्वाइन नहीं करना चाहती थी, पर मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं वहाँ काम संभाल लिया था, 1 महीने हो गए थे यहाँ काम कर रही थी। मेरे डैड को मेरे होने ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन ऑफिस आई तो हलचल थी। सब ने कहा, आज अरुण अंबानी आने वाले हैं, वह हमारे नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले हैं। सब उनको इम्प्रेस करने की तैयारी में लगे हुए थे ताकि उनका पैसा हमारी कंपनी में आ जाए। मुझे भी प्रेजेंटेशन बनाने के काम में लगा दिया था। मैं कॉन्फ्रेंस की सारी तैयारी कर रही थी, तभी पीछे से आवाज आई, बेहद खूबसूरत लग रही हो। जैसे ही पीछे मुड़ी, अरुण सामने खड़ा था। मेरे पेट में कुलबुली मचने लगी, चेहरे में से गर्मी निकलने लगी थी। मेरे करीब आ गया, मेरी तरफ देखने लगा, कहने लगा, मैंने तो सुना
सुना था तुम्हें बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, फिर यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सोचा उसे कुछ झूठ कह देती हूँ। कुछ कहने ही जा रही थी तभी मेरे डैड आ गए। मेरे डैड अरुण से बात करने लगे। अरुण ने कहा, ऋषभ, आज की प्रेजेंटेशन पर डिपेंड करता है कि मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा या नहीं। मेरे डैड चले गए थे। अरुण वहीं कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर मुझसे कहने लगा, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, बिजनेस में तो मुझे आज भी इंटरेस्ट नहीं है, पर मेरे डैड चाहते थे कि मैं यहाँ ज्वाइन करूँ। उसने कहा, फिर तो तुम्हारे साथ काम करने का मौका मिलेगा। मैंने कहा, हाँ, वो तो इस पर निर्भर करता है कि आप हमारे साथ डील करना चाहेंगे या नहीं। उसने कहा, वह तो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम आज मेरे साथ डिनर पर चलने को तैयार होगी या नहीं। उसकी बात सुनकर मेरा चेहरा लाल हो गया था। वह मुझे डेट पर ले जाना चाहता था। मैं उसकी तरफ देखने लगी, कहने लगी, वह मैं। उसने मुस्कुरा कर कहा, चलने को तैयार हूँ, यही ना? एक पल के लिए मेरी नजरें उसके खूबसूरत चेहरे, आंखों और होठ पर थी। उसने मेरी आंखों को परख लिया था। वह भी ठीक वैसे ही अंदाज से मुझे देखने लगा था कि मैं तभी अपनी नजरें झुका ली। मुझे बेहद शर्म आ रही थी, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कहा, शाम को 7 बजे तुम्हें पिक करने आऊँगा, तैयार रहना। ऑफिस से घर आने के बाद मैं उसके बारे में ही सोच रही थी कि नादिया का कॉल आ गया। मैंने उसे कहा, मुझे अरुण से मिलने जाना है। मुस्कुराने लगी, कहने लगी, डेट है क्या? मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बिजनेस के साथ जुड़ रहा है। वह कहने लगी, तुम झूठ क्यों कह रही हो? तुम्हारी बात से खुशी साफ झलक रही है। मैंने कहा, नहीं, ऐसे उफ, क्या बताऊं? वो बोली, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ चुकी हूँ। मैं खूबसूरत सी नीली ड्रेस पहनी थी। 7 बजे मैं घर से बाहर निकली तो अरुण कार लेकर पहुँच चुका था। कार से निकलकर मेरे पास आ गया, कहने लगा, बेहद खूबसूरत लग रही हो। मैंने उसे देखा तो वह इसी अंदाज में था। आज नीला सूट पहना हुआ था। दोनों की नीली ड्रेस बिल्कुल मैचिंग थी, बस नीली की शेड अलग लगती थी। उसने कहा, हम दोनों ने एकदम मैचिंग कपड़े पहने हैं। मैं मुस्कुराने लगी, उसके साथ कार में बैठ गई थी। वह शहर के सबसे पॉश एरिया में एक महंगी सी रेस्टोरेंट में मुझे लेकर आ गया। मैंने कहा, यहाँ तो काफी रश होगा, हमें सीट मिलेगा क्या? किसी हल्के जगह पर जा सकते हैं? उसने कहा, चलो चलकर देखते हैं जगह मिलती है या नहीं। मुझे अपने साथ लेकर उस रेस्टोरेंट में आ गया तो एक टेबल खाली थी। हम बैठ गए। वेटर हमारे पास आ चुका था। बिना मेनू देखे उसने अपना ऑर्डर कर दिया। फिर कहा, जाओ अपने मैनेजर को बुला कर लाओ। उसने कहा, सर, मैनेजर तो बिजी है, आप कहे तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? उसने कहा, मैनेजर को जाकर कहना अरुण आया है। उसने ऐसे अंदाज से कहा था कि वेटर ने फिर बहस नहीं की। थोड़ी देर बाद वेटर और मैनेजर दोनों आ गए थे। वेटर वाइन देने लगा था। वह मैनेजर से कहने लगा, इस वेटर को अभी के अभी काम से निकालता हूँ। मैनेजर ने कहा, सर, उससे क्या गलती कर दी? उसने कहा, होटल में आए गेस्ट की तरफ गंदी नजर से देखा है, तुम्हें भी मैं अभी काम से निकलवाता हूँ। उन दोनों को काम से निकाल दिया था। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। कहा, यह तुम्हारी रेस्टोरेंट है क्या? वह मुस्कुराने लगा था। हम वाइन पीने लगे। डिनर के टाइम वह पूछने लगा, तुम अपने बारे में कुछ बताओ। थोड़ी देर मैं खामोश थी, फिर कहने लगी, तुम्हें तो मेरे डैड के बारे में सब पता है। उसने कहा, मैं तुम्हारे डैड के बारे में नहीं, तुम्हारी फैमिली के बारे में नहीं, बल्कि तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने कहा, मुझे पेंटिंग का शौक है। उसने कहा, यह तो अच्छी बात है। जो कॉफी शॉप वाली बिल्डिंग मैंने खरीदी है, वहाँ पर एक आर्ट का सेंटर तैयार करवा रहा हूँ। वह तैयार होगा तो तुम्हें ले चलूंगा, लेकिन चाहो तो पहले भी आ सकती हो, अपने सजेशंस दे सकती हो। उसकी आंखों में गौर से देखने लगी थी। मन ही मन सोचने लगी, मुझे आर्ट में इतनी पहचान नहीं है, क्योंकि डैडी ने मेरी पेंटिंग तभी बंद करवा दी थी जब मम्मी को घर से निकाला था। डिनर के बाद वह मुझे घर छोड़ने के लिए अपनी कार में ले आया। मैंने कहा, मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। वह मेरी तरफ देखने लगा, कहने लगा, अमीशा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा, बैठो। रास्ते में कहने लगा, मैं 2 हफ्तों के लिए लंदन जा रहा हूँ। मैं उसकी तरफ देखने लगी। 2 हफ्तों के लिए? उसने कहा, उसके बाद एक चैरिटी इवेंट है, वहाँ मैं तुमसे मिलता हूँ, तुम इसमें आओगी ना? मैंने कहा, हाँ, मैं जरूर आऊंगी। सोचने लगी, 2 हफ्तों से जुदा रहना होगा, यह मुझे क्या हो रहा है? कार से बाहर निकलकर वह मेरे पास आ गया था। उसकी नजरें कभी मेरी आंखों में तो कभी मेरे होठों पर थी। मेरे बेहद करीब आ गया और मेरे गालों में किस किया। कहा, गुड नाइट अमीशा, मैं
हसरत भरी आंखों से उसे देखने लगी थी। एक पल को लग रहा था खुद पर से काबू खो बैठूंगी। मैं जल्दी से उसे हक किया। वह थोड़ा सरप्राइज्ड हो गया, पर उसके बाद मैं वहाँ से अपने घर आ गई। घर के अंदर आकर देखी अरुण मुस्कुराता हुआ गाड़ी के अंदर जा रहा था। दोस्तों, आगे क्या होने वाला है? अमीषा और अरुण के बीच क्या यह दोनों एक दूसरे को चाहने लगे हैं? क्या अमीषा की बहन सोनिया अरुण को हासिल कर लेगी? क्या होगा जब अरुण को पता चलेगा कि उसके डैड अमीषा पर हाथ उठाते हैं? जानने के लिए कहानी का आखिरी भाग इन लव विद बिलियनियर जरूर सुने और अपने कमेंट्स जरूर दें। थैंक यू।